हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन का यह चौथा लेक्चर लेके आए हैं। जो भी बच्चे को बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग क्या लेके आए थे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की बात करेंगे। दोस्तों, द डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर जो है उसको सोल्व करने का कितने फॉर्म्स है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ हम लोग हेडिंग डाले हुए हैं फॉर्म ऑफ सोल्वेबल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्व करने का कितने कितने फॉर्म है दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखे हुए हैं देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ सोल्वेबल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्व करने का बहुत सारा तरीका है या बहुत सारा फॉर्म है, उसी फॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ फर्स्ट फॉर्म हम देख रहे थे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। उसी तरह से यहाँ सेकेंड में आप देख रहे थे रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। इसके बाद 3 नंबर में हम लोग देख रहे हैं तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चौथा में आप देख रहे हो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। 5वां में आप देख रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। छठा में हम देख रहे थे रिड्यूसिबल इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और 7वां में हम लोग देख रहे थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोस्तों, यानी इस तरीके से हम लोग यहाँ 7 फॉर्म्स देख रहे थे जो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्व करने का फॉर्म है। कौन कौन फॉर्म है दोस्तों? एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। सेकेंड में आपको रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। थर्ड में आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चौथा में आपको नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। 5वां में आते हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। छठा में आते हो तो रिड्यूसिबल इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और 7वां में आते हैं तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोस्तों, तो यही आपका फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्व करने का 7 फॉर्म है, यानी 7 फॉर्म है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग फर्स्ट में देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होता है, या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसका फर्स्ट डिग्री हो और फर्स्ट ऑर्डर हो तो उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के थ्रू हम कैसे उसको सोल्व करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग अभी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट फॉर्म था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लिख के आए हैं दोस्तों। और यहाँ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स। यानी यहाँ एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन देगा जो x के फॉर्म में रहेगा या x के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ कोई एक दूसरा फंक्शन है g ऑफ y जो y के फॉर्म में रहेगा। कोई भी अगर डिफरेंशिएबल अगर इस फॉर्म में रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के थ्रू उसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है x और y। ठीक है, x और y। और सेपरेबल का मतलब सेपरेट कर देना, यानी x को x की तरफ और y को y की तरफ कर देना था। बस इतना ही आपको करना है, कुछ नहीं करना है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में वेरिएबल सेपरेबल नाम से ही यह कन्फर्म हो जाता है। वेरिएबल का मतलब x और y और सेपरेबल का मतलब सेपरेट करना, यानी अलग अलग करना। कहने का मतलब x को x की तरफ और y को y की तरफ करना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग भी यहाँ क्या कर लेते हैं, x को x की तरफ और y को y की। यहाँ देखिए dy है तो y वाला को इधर कर ले, वो क्या लिखोगे यहाँ से g ऑफ y dy इक्वल टू एफ ऑफ एक्स dx। क्या कर लिए दोस्तों, तो यहाँ वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, यानी y को y की तरफ और x को x की तरफ कर लिए। इसके बाद क्या करोगे आप, इंटीग्रेट कर दो यहाँ से। तो इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब इसको आप इंटीग्रेट कर दिए तो इंटीग्रेट करने के बाद का जो रिजल्ट आता दोस्तों वही आपका क्या हो जाता, तो आंसर हो जाता। ठीक है, अर्थात क्या लिखेंगे यहाँ से, इट मीन्स दैट द बोथ
वेरिएबल एक्स एंड वाई कैन बी सेपरेट इजिली। मतलब कि हम एक्स और वाई को क्या कर लिए, इजिली वे में सेपरेट कर लिया, उसके बाद क्या कर लिए दोस्तों, तो इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद का जो रिजल्ट आएगा यही मेरा क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का यूज करके, इसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं दोस्तों, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू वाई एक्स डी एक्स। यही मेरा क्वेश्चन था, इसी को हमको सोल्व करना था। तो चलिए हम लोग यहाँ से देख रहे थे क्या क्वेश्चन था मेरा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स था दोस्तों। ठीक है, इसको हमको सोल्व करना था और यहाँ से इसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को यूज करके इसको हम सोल्व करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम क्या देखे हैं, x को x की तरफ किए हैं और y को y की तरफ किए हैं दोस्तों, यही काम किए थे। तो चलिए हम लोग यही काम को करते हैं। क्या करोगे, यहाँ से देखिएगा, यह आपका dx है, यह आपका यहाँ dx है और यहाँ आपको dy है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख सकते हो y इंटू डी एक्स माइनस का x dy, अब बटा में या एक्स वाई को इधर कर लो इक्वल टू डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ क्या कर लो, y इंटू डी एक्स बटा में एक्स वाई माइनस का एक्स डी वाई बटा में आप एक्स वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, तो डी एक्स लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप इसको काटोगे तो क्या, यह y से y कैंसिल हो जाता है और यहाँ x से x कैंसिल होगा, क्या बचेगा, तो डी एक्स बटा में x माइनस का डी वाई बटा में y इज इक्वल टू का dx लिख लेते दोस्तों। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ देखो x को x की तरफ और y को y की तरफ कर लिए, यानी हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का यूज कर लिए। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या होता था, x को x की तरफ और y को y की तरफ कर लेते थे, यानी x को x की तरफ और y को y की तरफ कर लिए। अब इसके बाद में क्या करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से देखना है, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से इंटीग्रेट, अगर इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टा में एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बट्टा में वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ लॉग 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग x, यानी यहाँ से लॉग मॉड ऑफ x माइनस का लॉग y इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से x लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ क्या कर लेते हैं, एक हमको यहाँ से प्लस का लॉग के हम जोड़ लेते, जो कांस्टेंट जोड़ते थे उस कांस्टेंट के जगह पर क्या जोड़ लेते हैं, तो लॉग के जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो, आप यहाँ से क्या इसको लिख सकते हो, लॉग x बट्टा y, यानी लॉग m माइनस n क्या होता है, लॉग m बाई n हो जाता है, और माइनस का लॉग k इज इक्वल टू x लिख सकते हो, अर्थात इसको आप लिख सकते हो लॉग x बटा में के वाई इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हो। अर्थात इस लॉग को अगर आप इधर शिफ्ट करते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हो x बटा में के वाई इक्वल टू ई के पावर x लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो यहाँ से के वाई इंटू ई के पावर x लिख सकते हैं। यही क्या होगा दोस्तों, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता है, यही मेरा आंसर हो जाता है। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ हम देख पा रहे थे, x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इक्वल टू 0 दिया गया है। इसी को हमको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हमको इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करोगे, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग जो दिया गया है उसको अगर गिवन करके लिख लेते हैं एक बार। क्या दिया गया था यहाँ, x इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स प्लस का वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अच्छा अब हमको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाना था, तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, x को x की तरफ और y को y की तरफ। यही बात आपको याद ही रखना है, ध्यान ही रखना है। तो क्या इसको लिख सकते हो आप यहाँ से x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स
और इसको उधर अगर शिफ्ट करोगे तो क्या लिख सकते हो यहाँ से इक्वल टू माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी वाई लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से x इंटू डी एक्स और x वाला टर्म को इधर लाइए, तो यानी क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू माइनस का वाई डी वाई। अब बट्टा में क्या लिख सकते हो, तो वाई स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो, इसको अगर इधर लाते हो तो यहाँ से एक्स डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का वाई डी वाई बटा में वाई स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या होगा, तो 0 हो जाता। ठीक है, अब हम x को x की तरफ और y को y की तरफ ला लिए हैं। इसके बाद क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ y डी वाई बटा में वाई स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू डी एक्स कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, तो इसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो 1/2 इंटू लॉग ऑफ, क्या होगा इसका 1/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से प्लस का 1/2 इंटू लॉग ऑफ वाई स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ के लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, या दोनों का अगर एलसीएम ले लेते हो तो यहाँ से लिखोगे 1/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ के लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 2 को अगर उधर शिफ्ट करते हो तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो लिख सकते हो लॉग लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ के लिख सकते हो, अर्थात इसको लिख सकते हो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ के स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लोगे, यहाँ से देखिए लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू इस के स्क्वायर के जगह पे हम लोग यहाँ से कैपिटल के लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लॉग से लॉग ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू के हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेके आ रहे थे, यहाँ दिया गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4y इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 3 दिया गया है। इसको भी हमको सोल्व करना था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही हम लोग पढ़ रहे थे और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ही देख रहे थे। बस x को x की तरफ और y को y की तरफ करेंगे, इतना ही हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। तो क्या इसको लिख सकते हो आप, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो क्या यहाँ से लिख सकते हो x इंटू वाई माइनस का 3 डी वाई इज इक्वल टू 4y इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या कर लो आप यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो y माइनस का 3 इंटू डी वाई, अब बट्टा में इधर का y को इधर शिफ्ट कर लीजिए इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो क्या, तो यहाँ से लिख सकते हो 4dx, अब बट्टा में x लिख सकते हैं। ठीक है, बस x को x की तरफ और y को y की तरफ कर लिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो, इसको अलग अलग करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से y बाई वाई कैंसिल होगा, तो यहाँ से 1 माइनस का 3 बाई वाई इंटू का डी वाई इज इक्वल टू आप 4dx बट्टा में x लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कर लो आप इंटीग्रेट अगर कर लेते हैं तो क्या लिखोगे, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 3 बाई वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4dx बट्टा में x लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको क्या कर लो दोस्तों, अलग अलग कर लेते हैं। क्या लिखो यहाँ से डी वाई माइनस का 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 4 भी कॉन्स्टेंट बाहर निकालिए, तो डी एक्स बट्टा में x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं। अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो आप, इसको क्या लिखोगे, यहाँ से देखिए डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो y हो जाता है, माइनस का 3 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाई वाई का, तो आप लिखोगे यहाँ से log y इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन 4 इंटू लॉग एक्स, आप प्लस का एक हम log के जोड़ लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, तो आप इसको आप लिख सकते हो y माइनस का log ऑफ वाई क्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ x के पावर 4 आप प्लस का log ऑफ k लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप उधर अगर शिफ्ट करते हो तो लिख सकते हो y इक्वल टू लॉग ऑफ x के पावर 4 प्लस का log ऑफ वाई क्यू आप प्लस का log ऑफ k लिख सकते हैं। ठीक है, बस यह इधर जाएगा, इक्वल टू के उस पर जाएगा तो क्या होगा, यह माइनस था तो उधर जाएगा दोस्तों तो प्लस हो जाता। ठीक है, अच्छा अब यहां से क्या कर लो आप, अब यहां से लिख सकते हो y इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p क्या होता है, तो सब इंटू में हो जाते हैं, लॉग x के पावर 4 इंटू वाई क्यू इंटू के लिख सकते हो। ठीक है, अब इस लॉग को अगर इधर शिफ्ट करते हो तो क्या लिखो, e के पावर y इज इक्वल टू x के पावर 4 y के पावर 3 और यहाँ से k लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब इसको क्या आप इस k को क्या लिख सकते हो, 1/k लिख सकते हो, e के पावर y इज इक्वल टू x के पावर 4 y के पावर 3 इंटू 1/K कर लेते हैं। इसको इधर का क्रॉस गुना करो तो क्या लिखो, x के पावर 4 y के पावर 3 इज इक्वल टू k इंटू ई के पावर y, यही आपका क्या होगा, तो फाइनली आंसर हो जाता दोस्तों। ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत है यहां तक, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, x प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई सॉरी डी एक्स प्लस का डी वाई, यही मेरा क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, इसको हमको सोल्व करना था, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे हमको इसको लाना था। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम लोग क्या सीखे या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या सीखे हैं, x को x की तरफ और y को y की तरफ करते हैं, यही करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग भी क्या करते हैं, x को x की तरफ और y को y की तरफ करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ x प्लस वाई अगर यहाँ इंटू में है तो इधर ले जाओगे तो क्या होगा, डिवाइड में, यानी क्या होगा यहाँ से dx माइनस का dy इज इक्वल टू dx प्लस का dy, या बट्टा में क्या लिख सकते हो, तो x प्लस का y लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हो तो क्या लिखोगे, dx माइनस का dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस का dy बट्टा में x प्लस का y लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा dx का, तो x हो जाता है और dy का y हो जाता है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस का y। ठीक है, और यहाँ से कांस्टेंट k को जोड़ सकते हैं। ठीक है, यही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो फाइनली मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ हम देख पा रहे थे, 10y इंटू डी एक्स प्लस 10x इंटू डी वाई इक्वल टू 0 दिया गया है। इसको भी हमको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही हमको सोल्व करना था, या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से ही हमको सोल्व करना था। तो कैसे सोल्व करोगे, चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप देख रहे हो क्या, इसको 10y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर उस पार भेजोगे क्या लिखो यहाँ से, तो 10x इंटू डी वाई विथ निगेटिव साइन कर सकते थे। अच्छा अब हमको x को x की तरफ और y को y की तरफ करना था, तो यहाँ से हम dx को रहने देते हैं और यहाँ x वाला टर्म यानी 10x को लाते हैं इधर, इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस का dy बटा में यहाँ से 10y को इधर ले जाइए तो 10y लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, इसको 1/10 क्या होता है, कॉट हो जाता है, यानी कॉट x से dx इज इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस का कॉट y dy लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप इधर का शिफ्ट करते हो, क्या लिखो यहाँ से, तो कॉट x से dx प्लस का कॉट y इंटू डी वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है समझने में, एनीवन, नहीं ना। अच्छा अब क्या करोगे, x को x की तरफ कर लिया और y को y की तरफ कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, क्या लिखोगे यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x dx प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉट y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू डी एक्स या dy कुछ भी लिख सकते थे। अच्छा अब बताओगे यहाँ से कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, तो कॉट x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं log ऑफ साइन x होता है। क्या होता है, log ऑफ साइन x होता है। ठीक है, तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हो इक्वल टू log ऑफ साइन x प्लस का log ऑफ साइन y इक्वल टू एक आपको यहाँ से log k जोड़ लेना है। ठीक है,
अब यहाँ से log m प्लस log n क्या होता है, तो log m इंटू n हो जाता है, यानी log साइन x इंटू साइन y इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से log के लिख सकते हो। log से log स्वतः हटेगा तो क्या बचेगा यहाँ से, तो साइन x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू के होगा। यही क्या होगा मेरे दोस्त, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता है। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन? नहीं ना। दोस्तों इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।